स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस्चीमिया की। आज हम समझेंगे कि इस्चीमिया की क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसके कोज होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं और किस तरह से इसकी पैथोजेनेसिस होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस्चीमिया की डेफिनेशन की। डेफिनेशन है इस्चीमिया इज ए प्रोसेस ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हो जाए। दूसरी तरह से बात करें तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू टिश्यू एंड सेल, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, टिश्यू और सेल के अंदर जो ब्लड सप्लाई रहेगी वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस्चीमिया के कोज के बारे में कि क्या क्या इसके कोज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला कोज है ड्यू टू हार्ट डिजीज, जिसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो हार्ट फेलियर हो जाए या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिजीज हो जाए। यहाँ पर हार्ट फेलियर होने के कारण हार्ट प्रॉपर रूप से बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर इस्चीमिया देखने को मिलता है। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिजीज के अंदर भी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल आर्च ऑफ एरोटा में प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, जिसके कारण पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और इस्चीमिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस्चीमिया के दूसरे कोज की, ड्यू टू आर्टियल डिजीज। तीसरा कोज है ड्यू टू वेनस डिजीज। इसी तरह चौथा कोज है ड्यू टू कैपिलरी डिजीज। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी को मिलाकर ब्लड वेसल बोला जाता है, तो यहाँ पर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी की वजह से भी इस्चीमिया होता है। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इन तीनों के अंदर 4 कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिनकी वजह से इस्चीमिया होता है। अब ये 4 प्रॉब्लम कौन सी है, तो वे है थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, वेसोस्पाज्म और सिकल सेल आरबीसी। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चारों चीज़ें क्या है और इन चारों चीज़ों के थ्रू किस तरह से इस्चीमिया होता है। तो दोस्तों ये चारों चीज़ें क्या होती है और इनके थ्रू कैसे इस्चीमिया होता है वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 3 ब्लड वेसल्स के डायग्राम दिख रहे होंगे। फर्स्ट डायग्राम के अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, मीन्स यहाँ पर इस्चीमिया की कंडीशन नहीं दिखेगी। लेकिन जब ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इस्चीमिया देखने को मिलता है। यहाँ पर थ्रोम्बोसिस का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, मीन्स ब्लड का ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हो जाना। उसी तरह थ्रोम्बोसिस में बना हुआ थ्रोम्बस जब अपने स्थान से हटकर ब्लड सर्कुलेशन में एक बोलस के फॉर्म में आगे बढ़ने लगता है तो उसे एम्बोलस कहते हैं, या इस प्रोसेस को एम्बोलिज्म कहते हैं। इसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है और इस्चीमिया कोज होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए सेकेंड डायग्राम का यूज़ करते हैं। फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको नॉर्मल ब्लड फ्लो दिख रहा होगा और सेकेंड के अंदर थ्रोम्बोसिस दिखाई दे रहा होगा और थर्ड के अंदर एम्बोलिज्म की प्रोसेस दिखाई दे रही होगी। वेसोस्पाज्म के अंदर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मीन्स थोड़ी दब जाती है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और इस्चीमिया देखने को मिलता है। आरबीसी के सिकल शेप हो जाने के कारण भी ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और इस्चीमिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस्चीमिया के टाइप की। इस्चीमिया 2 टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट इस्चीमिया मोर सीवियर डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब जो ब्लड सप्लाई होगी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कम हो जाएगी। इनकम्प्लीट इस्चीमिया लेस सीवियर डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई का थोड़ा बहुत कम हो जाना। अब बात करते हैं दोस्तों इस्चीमिया की पैथोजेनेसिस के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही इस्चीमिया होता है तो बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जैसा कि लिखा हुआ है इस्चीमिया डिक्रीज ब्लड सप्लाई। और जैसे ही ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है तो डिक्रीज एरोबिक पाथवे एंड इंक्रीज अनएरोबिक पाथवे। एरोबिक पाथवे इसलिए डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसे ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन की कमी में
अनएरोबिक पाथवे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अनएरोबिक पाथवे के काम करने की वजह से इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से ब्लड पीएच चेंज इन एसिडिक नेचर। अब हमारा जो नॉर्मल ब्लड पीएच होता है वो एल्कलाई होता है और एल्कलाइन होने के कारण वह नॉर्मल फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर ब्लड पीएच एसिडिक हो जाने के कारण फंक्शन ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्यूलर हाइपोक्सिया हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड समीर को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।